इसका हम लोग पहला चैप्टर पढ़ लिए। पहला चैप्टर का नाम क्या था? संविधान नाम था। ठीक है, ये सबको पता है कि संविधान हमारा देश कैसे चलता है, संविधान पर चलता है। ठीक है, और ये संविधान जो है हर एक नागरिक को, प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार देता है। ऐसा नहीं है कि किसी को अलग अधिकार, दूसरा को अलग अधिकार। संविधान जो है, संविधान के नजर में हर कोई क्या है, एक समान है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर हो। ठीक है पल्लवी, संविधान के नजर में सब कोई क्या एक समान है, और कानून के नजर में भी क्या है, सब कोई एक समान है। हर के लिए कानून वही है, चाहे वो बड़ा आदमी हो चाहे वो छोटा आदमी हो, क्योंकि ये संविधान लाचल देश है। हमारा देश क्या है, लोकतांत्रिक देश है। और लोकतांत्रिक क्यों है कि यहाँ पर हम लोग क्या है, जनता अपना शासक को खुद चुनता है, मताधिकार है ना हम लोग पास। ये गरीब का ही वोट का कहीं वैल्यू है जितना अमीर का वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे क्या है, लोकतांत्रिक देश है। और हम ये भी पढ़ा चुके हैं कि हमारा संविधान जो का कैसा संविधान है शीतल कुमारी? यस, हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और बड़ा एवं लिखित संविधान है। बहुत अच्छा, बड़ा भी है और लिखित भी है। जिसको लिखने में कितना दिन लग गया था? 2 वर्ष 11 महीने 17 या 18 दिन पढ़ाते हम। ये सब क्लियर है, बहुत सारा चीज पढ़ लिया हम लोग है। अब हम लोग उससे आगे निकल चुके हैं, अलग चैप्टर, नया चैप्टर है आज इसका हम लोग पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है, भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य। कुछ मूल्य आधारभूत है संविधान का है। तो इसका पहला देखिए क्वेश्चन क्या है कि भारत संविधान का 42वां, देखो बार बार कह रहे हैं कि संविधान बना था कब? 1900, जब देश आजाद हुआ था तब 1950। हाँ 1950 में तो लागू हुआ, ठीक है, लेकिन बनना चालू हुआ था देश आजाद से पहले। देश आजाद कब हुआ था? 1947 में। तो उस समय का परिप्रेक्ष्य में बना गया था। तो ऐसा नहीं कि जो बन गया वो हो गया, सुधार भी होता है। कपड़ा मुना लेते हैं तो क्या फटता नहीं है? ठीक है, कपड़ा सब नहीं चलता है, नहीं चलता है, तो समय के अनुसार इसमें भी चेंज होता है। तो देखो क्वेश्चन नहीं कर रहा पहला कि संविधान का 42वां संशोधन है ना, रिफॉर्म कब किया गया था? कब किया गया था? 1976 में, 1976 में संविधान का 42वां संशोधन किया गया था। उस 42वें संविधान संशोधन में कुछ मूल्य शब्द थे जिसको क्या किया गया था, जोड़ा गया था। ठीक है, कुछ मूल्य शब्द थे जिसको क्या किया गया था, जोड़ा गया था। जैसे शब्द कौन कौन शब्द थे? धर्मनिरपेक्ष शब्द था, नहीं पंथ निरपेक्ष था, समाजवादी था और अखंडता जैसे शब्द को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। कौन कौन से शब्द थे पद्मी कुमारी? कौन कौन से शब्द? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ये जो शब्द थे इसको 42वें संशोधन में जोड़ा गया। और 42वें संशोधन कब हुआ था? 1946 में। समझ गए? यहाँ देखो सत्यवीर, संविधान का 42वां संशोधन किस सरकार के द्वारा किया गया था? कौन सरकार थी उस समय? कौन थी? कांग्रेस सरकार। कौन थी? कांग्रेस। याद रखिएगा, पंजा छाप है ना, इसका पूरा नाम क्या है? INC। याद रखिएगा, भारत की सबसे पुरानी पार्टी मतलब होता है दल। तो पूछेगा कि भारत का सबसे पुराना दल कौन है? तो INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना कब हुई थी? सजल कुमारी पढ़ा है 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा। A.O. ह्यूम, याद रखिएगा, ह्यूम याद रखना, A.O. ह्यूम है ना, A.O. ह्यूम। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? भारत एक संप्रभु यानी कि रिपब्लिक राष्ट्र कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतांत्रिक और संप्रभु राष्ट्र बन गया। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखो, 17वीं लोकसभा गठित करने के लिए कब चुनाव हुए थे? 2019 में हुआ था। लोकसभा को गठित करने के लिए 17वीं लोकसभा 2019 में चुनाव किया गया था। कब किया गया था? 2019 में किया गया था, याद रखना। क्वेश्चन देखिए 5, भारत में किसका पद सर्वोच्च पद होता है? यानी कि इंडियाज हाईएस्ट पोस्ट, सर्वोच्च पद मतलब होता है हाईएस्ट पोस्ट। कौन होता है? सबसे हाईएस्ट पोस्ट, इसका बोलते हैं हाईएस्ट पोस्ट। इससे ऊंचा कोई पद नहीं। हाईएस्ट पोस्ट कौन है इंडिया का? कौन है? राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति को ही भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है और उनकी पत्नी को द्वितीय नागरिक। लेकिन हम लोग तो भाग्यशाली है कि हम लोग का राष्ट्रपति कौन है? लेडीज है ना। इस पर विवाद भी थोड़ा होगा, तो राष्ट्रपति में राष्ट्रपति हो जाएगा, नहीं लेडीज होगी, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। पद का गरिमा है। अभी हम लोग राष्ट्रपति कौन है?
महामहिम द्रौपदी मुर्मू है, याद रखिएगा, जो कि भारत की प्रथम नागरिक, याद रखना, जो कि झारखंड की ये राज्यपाल भी रह चुकी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित होते हैं? तो 5। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जो प्रत्यक्ष न हो। प्रत्यक्ष मतलब जो, जैसे कि हम ये देखो यहाँ कैप डाल दिए, दिख गया, अब हम दिखा है, हम डाल देकर, यही होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, समझ गए? होता है चुनाव, लेकिन ये तुम और हम नहीं देख पाएंगे, है ना? अभी देखे, समझी ना, ये सब कुछ देख लिया, वोट डाले सब कोई, लेकिन अभी हम देखो यहाँ कोई देखा है? अरे वो आभास तक देखी ना, लग गए यहाँ पे, यही है तो समझाने के तरीके समझे। जो ना दिखे होता है लेकिन दिखता नहीं है, हवा है, दिखता है, we can feel it, महसूस करते हैं ना, वही है। अब होता है इसमें चुनिंदा लोग भाग, कौन भाग लेता है? सांसद लोग भाग लेता है ना? सांसद लोग कहाँ का? लोकसभा का और राज्यसभा का सांसद लोग भाग लेता है। उन्हीं के मतदान से राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है, याद रखिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? सबसे आसान क्वेश्चन, आप लोग 8वां क्लास स्टूडेंट है, अगर कोई कोचिंग में घुस जाओगे बढ़िया आदमी, अब पूछ देता कि सर पढ़ा रहे हैं बताइए, तो आप लोग तो मुंह चुप था, इसे बेइज्जती मेरा था, बताइए क्या पढ़ा रहे हैं जी, इतना चीजें पढ़ा दिया। राष्ट्रपति को पता नहीं है, याद रखो, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखना, सबसे मेन आदमी थी ये, और भीमराव अम्बेडकर सबसे मेन आदमी। किस वर्ष से, क्वेश्चन 8, किस वर्ष से राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? किस वर्ष से? 2014 से 31 अक्टूबर को हम लोग नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या कर रहा है कि हर वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 31 अक्टूबर किनका जन्म दिवस है? जन्म दिवस या सरदार पटेल को क्या बोलते हैं? लौह पुरुष बोला था, याद रखना, लौह पुरुष, ठीक है, लौह पुरुष बोलते हैं, ठीक है यार, लौह पुरुष भी बोलते हैं। क्यों कहते हैं? तो लोग शिक्षा में पढ़ी होगी, है ना? आरंपीठ में उनका एक हुआ था थोड़ा, जो आरंभ रखे थे, रोड रखे थे, इसलिए उनका नाम लौह पुरुष, शुरू से ही बोलना आसाने वाला आदमी थी। और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन 11 देखो, भारत का बिस्मार्क, हाँ दिखाई दिए ये, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, याद रखना। भारत 12 देखो, भारत के लगभग खाली जगह कितने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कितना? 562, माने कि 12 समझा रहे तुम लोग के। अगर तुम लोग पढ़ने का क्यूरियोसिटी है तो तुम लोग नेट पर मिलता है मोबाइल, तो तुम लोग क्या करना, 1947 वाला भारत का नक्शा देखना, 47 सब जिस नहीं था 47 से पढ़ना, सब लोग देखना, या 47 से देखना ना। तो भारत जो था बहुत टुकड़ा में बटा हुआ था, है ना? उस टुकड़ा बटने का कारण क्या था कि हर, अब मान लीजिए विश्राम को इसको डिवाइड कर दिया 2-3 जगह, तो 2-3 जगह डिवाइड करने से क्या था, 2-3 मालिक हो गया। तो क्या किए कि 562 को एकीकरण मतलब क्या, एक में मिला दिए। एकीकरण मतलब क्या कि बहुत सारा टुकड़ा जगह है, तो क्या करें, सबको एक जगह मिला दिए। तो 562 गो था देशी रियासत को, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाए सरदार पटेल जी एकीकरण करने, एक में मिलाने के लिए। सोचो कितना भारत बटा था, 562 देशी रियासत में बना था भारत, 562। जो अभी भारत में कुल कितने राज्य अभी मात्र है? 28 गो है मात्र। तो हर जगह अलग अलग था, नवाब था, कोई कहाँ का, बंगाल का कोई नवाब हो गया, कोई कहाँ का नवाब था, हर जगह था। तो उसको क्या करने की, जब देश आजाद हुआ तो देश को चलाना था, तो क्या किए कि सरदार पटेल दिमाग लगाए कि सब जितना छोटा जो रियासत है, प्रोविंस है, उसको क्या किए, सबको एक में मिला दीजिए। तो सरदार पटेल जो थे वो 562 देशी रियासतों को एकीकरण मतलब एक में मिलाने के लिए इम्पोर्टेंट रोल अदा किए, प्ले किए। He played an important role to क्या है एकीकरण, मतलब क्या बोल रहे हैं, मिनिमम मर्जर इन वन वे, मर्ज करने में क्या क्या बहुत भूमिका निभाया। और कोई दिक्कत है आकाश, सत्यम, सचिन, कहीं किसी दिक्कत में पूछ लो, ठीक है हमारा।